हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते थे आप लोग अच्छा ही रहा करते होंगे। तो आप सभी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक का नाम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये सारी बातों तो जानकारी लेन दे। इतना ही नहीं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड जो भी छोटी टॉपिक होंगे, छोटी छोटी बातें होंगे, उस सारी बात आज आप तो बताया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आइए हम देखते हैं कंजर्वेटिव का डिफिनीशन से क्या कहता है। इफ वर्धन बाय ए फोर्स इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पार्ट। कहने का मतलब है जो वर्धन जो होता है हमारा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब एक इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। और क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पार्ट, डज नॉट डिपेंड ऑन पार्ट, मतलब वह पार्ट पे डिपेंड नहीं रहता है, वह किस पर डिपेंड रहता है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पर डिपेंड रहता है। वही हमारे तरह देन तब दिस फोर्स इज टोल्ड कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तब वह क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वह इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। वह डज नॉट डिपेंड ऑन पार्ट, वह पार्ट पे डिपेंड, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। आइए हम देखते हैं, छोटी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे तो ये तो बॉडी है और यहाँ पे जाना है, यहाँ पे तो ये आदमी है, इसको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे इस रास्ते से भी जा सकता है, रास्ता 1 से भी जा सकता है और रास्ता 2 से भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। रास्ता 3 हो गया, रास्ता 3 हो गया। अब यहाँ जो होता है हमारा कहने का मतलब है, ये जो हमारा सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने, इनिशियल टू फाइनल तक जाने में लगता है। छोटा डिस्टेंस है, कम टाइम में पहुँच जाएंगे। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ये उससे भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन यह कंजर्वेटिव फोर्स जो हमारा होता है कहता है क्या, यह जो होता है डज नॉट डिपेंड्स ऑन पार्ट, यह पार्ट पे डिपेंड नहीं करता, यह रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। यह डिपेंड किस पे करता है, यह इनिशियल टू फाइनल पर करता है। तो इसके लिए हमारा जो वर्क डन जो हमारा हो जाएगा तीनों के लिए सेम ही रहेगा। क्योंकि सेम क्यों रहेगा, क्योंकि यह जो होता है हमारा पहले ही कंजर्वेटिव फोर्स बोल चुका है, क्या बोल चुका है, इनिशियल टू फाइनल पर डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पार्ट। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा वर्क डन जो हो जाएगा W1 इक्वल टू हो जाए W2 इक्वल टू W3। W जो होता है वर्क डन कहलाता है, यह तीनों के लिए बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आइए फिर हम दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह जो होता है, यह हमारा कंजर्वेटिव फोर्स में जो हमारा एग्जाम्पल जो होता है, जैसे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और स्प्रिंग फोर्स होता है और क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स से, हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स से देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या बोला गया है, वह जो होता है पार्ट पे डिपेंड नहीं करता। अब कैसे नहीं करता है, तो आइए हम देखते हैं कैसे क्यों नहीं करता है। यहाँ पे जैसे एक बॉडी है, बॉडी ए दे देते हैं, यहाँ पे जो होता है बॉडी ए दे देते हैं इसका, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर इसने यहाँ से यहाँ गया, तब यहाँ से यहाँ आया। तो ए हो जाएगा, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, इसको ई दे देते हैं और इसको एफ दे देते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ जो ए से एफ तक जो डिस्टेंस हमारा है, जो हमारा हाइट है, वो हमारा एच हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं H1, इसको नाम दे देते हैं H2। यह हमारा डिस्टेंस हो जाएगा।
अब हम आइए देखते हैं वर्क डन हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा सभी के लिए यदि हम वर्क डन निकालेंगे, सभी के लिए हम क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा वर्क डन ए बी सी डी ई एफ, एफ हो जाएगा। इस सारी चीज़ों के लिए हम निकालेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ से जैसे हम देखते हैं, आइए यहाँ से देख रहे हैं, वर्क डन ए बी हो जाएगा प्लस वर्क डन बी सी प्लस वर्क डन सी डी प्लस वर्क डन डी ई प्लस वर्क डन ई एफ, इतना हो जाएगा। यहाँ से यहाँ निकालेंगे, यहाँ से यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे निकालेंगे और ई से एफ निकालेंगे। तो हम जैसे देखते हैं वर्क डन तो हम लोग फार्मूला जान चुके थे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो नेक्स्ट वाले वीडियो नहीं देते होंगे वो जरूर देते होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, एफ 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 हो जाएगा, और इसको डिस्प्लेसमेंट तो मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, तो हमारा एस हो जाएगा टॉस क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ए से बी तक हम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो निकालते हैं, वर्क डन है वो निकालते हैं, फिर बी से हम सी निकालेंगे, बी से सी निकालेंगे, तो ए हमारा नीचे की तरफ हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हम जानते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा लगता है, यहाँ पे हम एग्जांपल दिए हुए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा नीचे की तरफ लगेगा mg लगेगा, यहाँ भी जो हमारा लगेगा नीचे की तरफ mg लगेगा, यहाँ भी हमारा mg लगेगा, हाइट ऊपर की तरफ हो जाएगा, यहाँ भी हम तो mg लगेगा और यहाँ भी हम तो mg लगेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, ए बी सी में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे फिर बी सी में हम देखेंगे, बी से सी में हम देखेंगे, बी से सी में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एच टॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे फिर सी से डी में, सी से डी में देखेंगे तो एफ एच टॉस थीटा हो जाएगा, फिर डी से ई में हम देखेंगे तो एफ एच टॉस थीटा हो जाएगा, प्लस एफ ई से एफ में देखेंगे तो एफ एच टॉस थीटा हो जाएगा। अब आइए हम इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, जो हमारा फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा है, mg लग रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट हम तो इधर की तरफ लग रहा है, एस हो जाएगा। अब हम तो पता करना है इसका एंगल कितना होता है। मेरे प्यारे दोस्तों हम जानते हैं हमारा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg, और इधर की तरफ हम तो क्या लगता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यह जो हमारा एंगल बनेगा क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो टॉस हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस हमारा फिर ये नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स हमारा mg नीचे की तरफ लग रहा है, और हाइट हमारा क्या है, ऊपर की तरफ जो h1 है, और यह नीचे की तरफ है और हाइट ऊपर की तरफ है, h1 ऊपर की तरफ है। तो हमारा एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, 180 बनेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे cos 180 डिग्री प्लस एफ ए। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, सी से डी में, सी से डी में देखेंगे तो हमारा नीचे की तरफ mg लग रहा है और इधर की तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, और टॉस एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और प्लस अब हम देखेंगे डी से ई में, डी से ई में देखेंगे तो हमारा नीचे की तरफ mg लग रहा है, mg लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ h2 है, तो हमारा नीचे की तरफ एंगल क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, टॉस 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम देखेंगे ई से एफ में देखेंगे, ई से एफ में देखेंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल जो फोर्स हमारा लगती है इधर की ओर लगता है, नीचे की तरफ mg, और हाइट हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ एस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, टॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री ये कौन बनेगा। तो हम जानते हैं। अब हम यहाँ पे आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या देते हैं, टॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस mg h1 टॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, प्लस यहाँ पे टॉस 90 है तो ऑल वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाएगा, प्लस mg h2 टॉस 180 है तो 180 का वैल्यू जो होता है
कितना होता है, -1 हो जाता है। फिर यहाँ पे mg s टॉस 90 डिग्री है, तो यहाँ सभी वैल्यू टॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ऑल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -mgh1 माइनस यहाँ पे भी माइनस mgh2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -mg तो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h1 प्लस h2। अब h1 प्लस h2 देखिए यहाँ पे इतना हाइट है और इतना हाइट है। अब यहाँ पे हम h1 प्लस h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, h1 प्लस h2 पूरा क्या हो जाएगा, h हम दे सकते हैं, तो h1 प्लस h2 तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, h1 प्लस h2 तो हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -mgh हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या निकलता रहा, टोटल वर्क डन ABCDEF, ई जो हमारा निकलता रहा, टोटल हमारा वर्क डन कितना निकलता रहा, इस पार्ट तो यदि हम फॉलो किए हैं, इस रास्ते तो यदि हम फॉलो किए हैं, तो हमारा वर्क डन कितना निकलता रहा, -mgh इतना निकलता रहा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इस पार्ट तो छोड़कर, इस रास्ते तो छोड़कर अब हम ए से एफ डायरेक्ट जाते हैं। हम यहाँ से ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए हुए थे, डी से ई गए थे, ई से तब एफ गए हुए थे। अब हम इस रास्ते तो छोड़ देंगे, कैंसिल कर देंगे और ए से एफ हम डायरेक्ट जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं, यदि ए से एफ डायरेक्ट हम जाते हैं तो कितना वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। यदि हम यहाँ से एफ से वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन ए से एफ यदि हम जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ एच टॉस थीटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एम जी जो होता है हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, हाइट हमारा क्या है ऊपर की तरफ, तो हमारा ए फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, और एस दो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, और एंगल कितना हो जाएगा, इधर की तरफ जा रहा है, उधर की तरफ जा रहा है, एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो एंटी पैरेलल में क्या होता है, एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो 180 टॉस 180 दे देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी एच 180 का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -mgh। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरे प्यारे बच्चों, नोटिस करने वाली बात ये है, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यदि हम यहाँ से ए से एफ गए हैं, ए से एफ गए हैं, तो हमारा कितना वैल्यू मिला, -mgh। और यदि हम इस रास्ते तो यदि हम फॉलो किए हैं तो मेरा उतना ही सेम वैल्यू मिला है। तो यही हमारा कह रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या कह रहा है, मुझे पार्ट पर डिपेंड नहीं करता है, रास्ते पर डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, यह डिपेंड किस पर करता है, फाइनल टू इनिशियल। भले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो उस पे डिपेंड हम तो नहीं करता है, हम तो वहाँ तक पहुँचना, जैसे भी पहुँचे हम तो वहाँ तक पहुँचना है। भले हम 100 मीटर भी डिस्टेंस फॉलो करें या 5 मीटर ही डिस्टेंस फॉलो करें, हम तो वहाँ तक पहुँचना है, हम तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं है। तो यही हमारा कंजर्वेटिव फोर्स रहता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं क्लोज पार्ट। इफ वर्क डन बाय ए फोर्स इन मूविंग फॉर्म में क्लोज पार्ट, क्लोज पार्ट में जो हमारा वर्क डन होता है वह हमारा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या होता है, ए हो गया, ए से हम ए से बी गए और फिर बी से हम ए आए, तो यहाँ पे यदि हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, वर्क डन जो हमारा होता है 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 होता है। इसी तो हम बोल सकते हैं, इफ वर्क डन बाय ए फोर्स इन मूविंग फॉर्म इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं। यह नोटिस करने वाली बात है, नोट में लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा क्लोज पार्ट में जो हमारा वर्क डन होता है वह किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है।
तो ये हम लोग अच्छी से समझ में आ गया होगा हम लोग। तो आइए हम अब देखेंगे क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इस सारी बातों तो जानकारी हम लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं, मिटाते हैं। अब हम लिखेंगे क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसमें जो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो होता है नॉन फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता था, पार्ट पे डिपेंड नहीं करता था, वो डिपेंड किस पर करता था, इनिशियल टू फाइनल। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है यह पार्ट पे डिपेंड करेगा, रास्ते पर डिपेंड करेगा, यह इनिशियल टू फाइनल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल टू फाइनल, यह इनिशियल टू फाइनल पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आइए हम देखते हैं इसको डिफिनीशन से हम देखते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का डिफिनीशन कह रहा है इफ वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स ऑन पार्ट और वर्क डन बाय ए फोर्स ड्यूरिंग ए क्लोज पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0। मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कह रहा है यह क्या होता है, वर्क डन जो होता है हमारे पार्ट पे डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड करता है, और डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ए इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ये जो होता है हमारा डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये जो होता है हमारे इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। यह डिपेंड किस पे करता है, ओनली वन पार्ट पे, रास्ते पर डिपेंड करता है। और क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग ए क्लोज पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0। यह जो होता है हमारे क्लोज पार्ट जो होता है इक्वल 0 के बराबर नहीं होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या कहा गया था, क्लोज पार्ट इज इक्वल टू 0, और इसमें जो होता है हमारा 0 नहीं होता था। आइए हम देखते हैं बच्चों, इसका डिफिनीशन से इसका जो होता है हमारा एक हम ले लेते हैं फ्रिक्शन, इसमें आता है फ्रिक्शन फोर्स होता है, और बहुत ऐसे फोर्स आता है, लेकिन हम एक उदाहरण ले लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का उदाहरण ले लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। तो इसको हम मिटाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से पता चलेगा कि डिपेंड पार्ट पे तरता है या नहीं तरता है, या क्लोज पार्ट 0 होता है या नहीं होता है, या इनिशियल पर डज नॉट डिपेंड मतलब इनिशियल टू फाइनल पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे नहीं करता है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एक बॉडी रखा गया है, यहाँ पे क्या है, एक बॉडी रखा गया है, इसको यदि हम खींच रहे हैं, फोर्स द्वारा यदि हम खींच रहे हैं, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, एफ लगेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा, जो हमारा ए से बी गया, ए से कहाँ जाता है, बी जाता है, फोर्स द्वारा खींचते हैं हम, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, पीछे की तरफ लगता है। यदि हम बी से ए आते हैं, यहाँ पे बॉडी है, बॉडी यहाँ पे है, तो फोर्स द्वारा हम इधर खींचेंगे, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा, बट लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ होगा, पीछे की तरफ हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो अब हम देखेंगे क्या, अब इसका वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन से पता चलेगा कि किस पर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं वर्क डन जो हो जाएगा हमारा, वर्क डन ए भी हो जाएगा हमारा, ए से बी, तो हम वर्क डन यहाँ पे भी हो जाएगा, पार्ट 1 का भी फॉलो करेगा, पार्ट 2 का भी फॉलो करेगा। तो हम लिख सकते हैं पार्ट 1 वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे क्या, एफ एच टॉस थीटा प्लस एफ एच जो जाए टॉस थीटा हो जाएगा।
अब मेरे प्यारे दोस्तों फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, कौन सी फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स, जो थी पीछे की तरफ लग रहा था। एफ लिख सकते हैं। एस इधर की तरफ लग रहा है हमारा, इधर जिधर हमारा बॉडी जो होता है मूव हो रहा है, उधर की तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। तो एस एफ एच और एंगल हमारा कितना हो जाएगा? इधर डायरेक्शन जो होता है, ये जो हमारा डायरेक्शन जो हो जाएगा एंटी पैरेलल हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। यहाँ पे अपोजिट इधर की तरफ जा रहा है और यह फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, तो क्या हमारा डायरेक्शन क्या तहेंगे? अपोजिट डायरेक्शन तहेंगे। तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? cos 180 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं बी से ए में, मतलब बी से ए में देते हैं, यहाँ पे बी ए से बी में, यहाँ से ए से बी में देते हैं, बी से ए में देखेंगे तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा इधर की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में एफ, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, इधर की तरफ एफ एच, तो कितना हो जाएगा हमारा एंगल? कितना हो जाएगा? इसमें भी 180 डिग्री हो जाएगा। अब एफ एच टॉस 180 का जो वैल्यू होता है कितना होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -1 प्लस एफ एच टॉस 180 का वैल्यू -1। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं -FH तो क्या हो जाएगा? -2FH। वर्क हमारा क्या निकलता रहेगा? -2FH। यहाँ पे क्या, यहाँ वर्क हमारा 0 हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? पार्ट पे डिपेंड किया, पार्ट पर डिपेंड किया। तो यही हमारा चाहता है नॉन कंजर्वेटिव क्या फोर्स चाहता है। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। अब हम तो बताना है क्या, y इक्वल टू, जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 में दिया गया है एफ एच इक्वल टू 1 में दिया गया है एफ एच। एक दूसरा सवाल करते हैं, एक दूसरा सवाल कर लेते हैं। इस सवाल करते हैं तो आप लोग देखिए आराम से। अब मेरा सवाल ये कह रहा है बच्चों, इफ़ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट 0,02 पॉइंट 2,2 भाया पार्ट y इक्वल टू 3s², देन फाइंड द वर्थ। यह हमारा सवाल चल रहा है बच्चों। सवाल देकर टेंशन मत लीजिए, यह सवाल जो होता है बहुत ही आसान है। टेंशन लेने तो नहीं, टेंशन क्या देने तो आइए हम टेंशन देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं पिछले क्लास में एफ इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन h1 h2 और y² dh। हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि हम लोग देते हुए थे। क्या देते हुए थे? जो कंजर्वेटिव में जो होता है इंटीग्रेशन जो वर्धन बराबर होता है h dh होता है। क्या होता है? h dh होता है। और क्या होता है? और नॉन कंजर्वेटिव में जो होता है y² और dh होता है। क्या होता है? y² dh होता है। यही हमारा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में दिया हुआ था। तो हम क्या सवाल किस चीज़ से कर रहे हैं? नॉन कंजर्वेटिव। तो इस फार्मूला तो हम अप्लाई करेंगे, इस फार्मूला तो अप्लाई करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, अप्लाई करते हैं। तो y इक्वल तो हम तो कितना दिया गया है? y इक्वल तो हम तो कितना दिया गया है? इतना दिया गया। यहाँ पे क्या है? y² है। तो यदि हम y² यदि हम 3s² तो यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? y² 9 हो जाएगा, s के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे y² बराबर 9, यहाँ पे 9 s के पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 9 s के पावर 4 dh। अब लिमिट क्या आता था? h1 से h2। तो अब 0,0 दिया गया है इनिशियल पॉइंट, अब फाइनल कितना दिया गया है? 2,2 दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं 0 से 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और 2 लिख सकते हैं। अब इसका हम करेंगे क्या? इंटीग्रेशन करेंगे। तो वर्धन बराबर तो हमारा हो जाएगा, यह हमारा 9 क्या होता है? कांस्टेंट होता था। इसको हम बाहर लाएंगे 9 इंटीग्रेशन 0 से 2
अब क्या हो जाएगा, एच के पावर 4 DH। अब यहाँ पे वर्ग जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और एच के पावर 4 तो क्या हो जाएगा, एच जुटेगा तो एच के पावर 4 + 1 इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा। तो फिर हम आइए यहाँ देखते हैं, जो 9 हो जाएगा और एच के पावर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 से 5 हो जाएगा। अब 9/5 यहाँ क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे, 2 के पावर 5 माइनस 0 के पावर 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 है, 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब 2 के स्क्वायर 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा वर्धन जो हमारा निकल कर आ जाएगा, वर्धन जो हमारा निकल कर आया कितना आया, 9/5 और 2 के पावर 5 माइनस 0 के पावर 5। अब ये जो हमारा वर्धन निकलता रहा यही हमारा क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर है। अब आपसे पूछा जाता है यह क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि यह वर्धन हमारा 0 के बराबर नहीं है। वर्धन इक्वल टू नॉट 0, मतलब वर्धन जो होता है हमारे 0 के बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और यदि वर्धन हमारा 0 के बराबर आता है तो हम क्या बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस बातों पर ध्यान रखेंगे। तो अब हम देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंट। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या चाहता है, तो आइए हम देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यदि आप लोग डिवीज़न अच्छा लाना चाहते हैं तो आप लोग रिवीजन अच्छा से कीजिएगा, क्योंकि कहा गया है बिना रिवीजन से डिवीज़न अच्छा नहीं होती। तो आप तो यदि डिवीज़न अच्छा लाना है तो आप तो रिवीजन अच्छा करना होगा। तो आइए हम देखते हैं डिफरेंट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पे क्या होता है डिफरेंट, यहाँ पे लिख देते हैं कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव। अब हम बताएंगे थे मेरे प्यारे दोस्तों, कंजर्वेटिव फोर्स में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। और यहाँ पे क्या हम बोले हुए थे, डज नॉट डिपेंड्स इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट। और ये जो दूसरा नंबर में हम बोल सकते हैं डिपेंड्स अपॉन डज नॉट, यह जो होता है हमारा क्या होता है, पार्ट पे डिपेंड नहीं करता है, पार्ट डज नॉट डिपेंड्स। ये जो होता है हमारा क्या होता है, पार्ट पर डिपेंड करता है, तो हम बोल सकते हैं डिपेंड्स अपॉन ए पार्ट, डिपेंड्स अपॉन ए पार्ट। ये जो होता है हमारा क्लॉज वर्धन जो होता है हमारा, क्लॉज में यदि हम बोलेंगे क्लॉज बॉडी में हमारा वर्धन क्या होता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यह जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाए, क्लॉज में जो हमारा वर्धन जो हमारा निकलता रहेगा इक्वल टू नॉट 0, यह 0 के बराबर नहीं होगा। तो यही हमारा चाहता है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो हमारा होता है वर्धन जो होता हमारा होता है वर्धन